हिमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं और सड़क छाप भाषा हो गई है उनकी। राहुल गांधी भी हेमंत बिश्व शर्मा पे कई आरोप लगे, उनके पत्नी पे भी आरोप लगा रहे हैं और ये भी इधर से उलझुल बातें बोल रहे हैं। तो इनकी भी तो होती है ना कि एक संवैधानिक पद पे हैं, ये भी नहीं इस तरीके से बोल सकते हैं। पवन खेड़ा ने ये तो आरोप लगाया रिंकी भुइयां पर कि उनके पास 3 देशों का पासपोर्ट है जो गैर कानूनी है। और दूसरा आरोप जो गंभीर है वो ये है कि अमेरिका में एक राज्य है व्योमिंग, उस व्योमिंग राज्य में रिंकी भुइयां की एक कंपनी है जो 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। असम में चुनाव होने वाला है और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के ऊपर तंज कसते हैं और अभी लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वहां पे द्वंद्व युद्ध चल रहा है। जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा प्रतिहार कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे बोल रहे हैं, पवन खेड़ा पे बोल रहे हैं, उस तरीके से लगता है कि दोनों के बीच चुनावी घमासान नहीं, एकदम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। आप भी सर वो सब वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बोलेंगे? अब पूरा देश देख रहा है और हिमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं और सड़क छाप भाषा हो गई है उनकी। देखिए, ये मामला दर्शकों को पता होगा, असम जो कि उत्तर पूर्व का राज्य है, वहाँ 9 अप्रैल यानी परसों को मतदान होना है और 4 मई को मतगणना होगी। और वहाँ अभी 1-2 रोज पहले कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उनकी जो पत्नी है रिंकी भुइयां, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो पत्नी है रिंकी भुइयां, उन पर आरोप है कि उनके पास 3-3 देशों का पासपोर्ट है। इजिप्ट का पासपोर्ट है, हिंदी में जिसको मिस्र कहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। और एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट है। सर ये बात सही है, लेकिन हम बात करेंगे जैसे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनपे आरोप लगाते हैं या उनपे तंज कसते हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि खेड़ा को पेड़ा खिला देंगे और खेड़ा को डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत ऐसा अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं कि हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। नहीं, वही तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री एकदम सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। मैं दर्शकों को पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि हिमंत विश्व शर्मा क्यों नाराज हैं, इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या आरोप लगे हैं। और पवन खेड़ा ने ये तो आरोप लगाया रिंकी भुइयां पर कि उनके पास 3 देशों का पासपोर्ट है जो गैर कानूनी है। और दूसरा आरोप जो गंभीर है वो ये है कि अमेरिका में एक राज्य है व्योमिंग, उस व्योमिंग राज्य में रिंकी भुइयां की एक कंपनी है जो 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। और ये सारे इल्जाम जो पवन खेड़ा ने है, उन्होंने दस्तावेजों के साथ लगाए हैं, कागजों के साथ लगाए हैं। तो उसके बाद हिमंत विश्व शर्मा, जो आपने कहा काफी बौखलाए हुए हैं और गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। देखिए, गाली गलौज की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, एक सभ्य समाज में। यदि मान लिया जाए कि पवन खेड़ा ने गलत आरोप ही लगाए हैं तो हिमंत विश्व शर्मा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका खंडन कर सकते हैं और झूठी झूठी बात है तो वो मानहानि का केस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के वो गाली गलौज कर रहे हैं, और तो वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी को बोल रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि वो पागल हो गए हैं, वो बोलते हैं कि हम हेमंत बिश्व शर्मा को जेल भिजवा देंगे। वो बोलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि वो क्या है, सीएम है या पीएम है कि हमको जेल भिजवा देंगे। नहीं नहीं, देखिए, तो हेमंत विश्व शर्मा को मैं बता दूं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं और कम से कम हेमंत विश्व शर्मा से बड़े नेता हैं। हेमंत विश्व शर्मा तो एक क्षेत्रीय नेता है, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। ये तो हेमंत विश्व शर्मा का अहंकार बोल रहा है। ऐसा लगता है कि ये कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं। यदि मुख्यमंत्री ने घोटाला किया तो क्यों नहीं जेल में जाएगा? लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला में रहे ना 42 महीने जेल में। तो थोड़े है कि मुख्यमंत्री हो गए तो आप कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर हो गए। यदि इस बात में सच्चाई है, पवन खेड़ा के आरोपों में दम है, तो हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी दोनों जेल जाएगी। क्या लगता है अब की बार असम में किसका पलड़ा भारी लग रहा है सर? आपके देखने से, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार, दोनों तरफ का प्रचार प्रसार, दोनों तरफ में आए हुए लोगों का भीड़, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, असम में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार कांग्रेस उसको बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। और कांग्रेस का असम में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो है गौरव गोगोई, जिनके पिता तरुण गोगोई 15 साल तक असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 कार्यकाल, और बहुत साफ सुथरी छवि थी उनकी तरुण गोगोई की। उन्हीं के बेटे हैं गौरव गोगोई, जो अभी जोरहाट के सांसद हैं। और मैं देख रहा था ये सोशल मीडिया पर कि उनकी जो सभाएं हो रही है उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है, बहुत भीड़ आ रही है। राहुल गांधी की सभाओं में बहुत भीड़ है, यहाँ तक इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार की सभाओं में भी बहुत भीड़ आ रही है।
तो मुझे तो देखिए असम चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन आजकल इस देश में एक वोट चोरी की भी प्रथा शुरू हुई है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में वोट चोरी भी हो रही है। तो अब देखना है कि 4 मई को क्या नतीजे आते हैं। जी। अच्छा, 4 मई के नतीजे पे पूरे देश का ध्यान अटका हुआ है। जिस तरीके से असम में चुनाव है और जिस तरीके से ये वीडियो भी वायरल हुआ कि हेमंता बिश्व शर्मा बोल रहे हैं, लेकिन इधर वाले भी तो कम नहीं है। राहुल गांधी भी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी हेमंता बिश्व शर्मा पे कई आरोप लगे, उनके पत्नी पे भी आरोप लगा रहे हैं और ये भी इधर से उल-जुलूल बातें बोल रहे हैं। तो इनकी भी तो होती है ना कि एक संवैधानिक पद पे हैं, ये भी नहीं इस तरीके से बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, फ़र्क है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, वो तथ्यों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहीं गाली-गलौज नहीं किया है। और हिमंत बिश्व शर्मा ने तो ऐसी-ऐसी गालियाँ बोली है, जिसको भी मैं माइक पर बोल नहीं सकता। तो ये तो फ़र्क है। जनतंत्र में आरोप-प्रत्यारोप होना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप तथ्यों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाइए, तो ना क्या कि लगता है सत्ता का जो है कि शीर्ष नेतृत्व चढ़ा है सिर पे, वो बौखलाहट बोल रहा है? वही बौखलाहट बोल रहा है। और हेमंत विश्व शर्मा समझ रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह फँस गए हैं। क्योंकि मान लीजिए अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मान लीजिए 4 मई को सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। यदि सत्ता परिवर्तन नहीं भी होता है, भाजपा को ही बहुमत मिलता है, तब भी हो सकता है भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ चेहरा अपना बदल दे, किसी दूसरे को सीएम बना दे। अच्छा, जो पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो सारा सबूत के साथ जाँच के लिए भेजे हैं वो सारा कागज़ात, क्या जाँच होगी? सरकार बनती है बीजेपी की तब भी या सरकार नहीं बनती है बीजेपी की तब भी? देखिए, बीजेपी की सरकार यदि बनती है, तब तो लीपापोती की कोशिश की जाएगी, है ना? और इसमें यदि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तब तो ये मतलब 24 घंटे में जाँच शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कांग्रेस के तेवर देख के कि इस मामले पर कांग्रेस लगता है सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और पीआईएल के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश कराया जा सकता है कि इतना बड़ा 52,000 करोड़ का घोटाला है, तो इसकी सीबीआई जाँच हो। हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी का क्या इस मामले पे कहना है? अब पत्नी तो वही कहेगी जो उनको बचाव में कहना है। पत्नी थोड़े बोलेगी कि मैंने 3 देशों के पासपोर्ट ले रखे हैं और मैंने दुबई में संपत्ति बना रखी है। पत्नी तो कह रही है कि सब फ़ोटोशॉप किया गया है। फ़ोटोशॉप किया गया है, मतलब नकली कागज़ बनाए गए हैं। तो देखिए, ये सब आजकल देखिए विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है। यदि फ़ोटोशॉप करके किसी ने जाली कागज़ बना भी दिए तो ठीक है, एक बारगी देखने में वो असली लग सकते हैं, लेकिन यदि किसी मतलब लैबोरेटरी में जाए, प्रयोगशाला में, तो आधा मिनट में पता चल जाएगा कि कौन फ़ोटोशॉप है और कौन असली है। तो ये तो जाँच यदि होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी। बाकी देखिए, आप लोग क्या कहेंगे कि असम में जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी और किसका पलड़ा भारी है? अपनी राय, प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास थे। बाकी इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।